आज हमें बहुत सारे ई रिक्शा वालों के मुंह से सुनने को मिलता है कि अब ई रिक्शा में इतना पैसा नहीं रहा जितना पहले था। इस बिजनेस में अब जो कोई भी आ रहा है वो लॉस में ही जा रहा है। क्या वाकई में ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे तरीके के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें फॉलो करके अगर आप ई रिक्शा के बिजनेस को करते हो तो आप इसे एक अच्छा इनकम सोर्स अपना बना सकते हो, या यूं कहें कि एक अच्छा साइड इनकम सोर्स बना सकते हो। इसके अलावा भी आप और काम कर सकते हो, चाहो तो आप यही काम करो, पर इसके साथ में भी आप कोई दूसरा काम कर सकते हो और साथ ही साथ इसे एक अच्छा साइड इनकम सोर्स भी रख सकते हो। हम यहाँ पर यह जरूर कह सकते हैं कि आप इससे करोड़पति नहीं बन सकते हो इतनी जल्दी, पर यह नहीं कह सकते हैं कि इसमें प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इसमें आज भी काफी बड़ी मात्रा में प्रॉफिट है। सारी डिटेल आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। या तो आप ई रिक्शा खुद चलाएंगे या फिर किसी ड्राइवर को दे देंगे, आपने सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो सबसे पहले आपको यही डिसाइड करना होगा कि आप क्या करने वाले हैं इन दोनों में से। जब आप इसमें से डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद ही आप अगला कदम बढ़ा सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आपने डिसाइड कर लिया है। अब दूसरा काम आता है, आपको ई रिक्शा खरीदना है। जी हाँ, यहाँ पर अब आपको नया ई रिक्शा नहीं खरीदना। अगर आप नया खरीदते हैं तो इन्वेस्टमेंट आपकी इसमें थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी और फिर उसके हिसाब से अर्निंग आपकी जब कम होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने नुकसान का सौदा कर लिया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सेकेंड हैंड ई रिक्शा लेना है। अब सेकेंड हैंड ई रिक्शा हमें मिलेगा कहाँ? हमारे एरिया में जितने भी ये ई रिक्शा चलाने वाले पहले से मौजूद हैं आपके एरिया में, इन्हें पाई पाई की खबर होती है कि कौन ई रिक्शा अपना बेच रहा है, कौन नया खरीदना चाहता है। तो आप इनसे अगर पूछेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा ई रिक्शा है जो सेकेंड हैंड सेल हो रहा है। और कई तो ऐसे होते हैं जो खुद भी सेल करना चाहते हैं ताकि वो दूसरा खरीद सके, तो आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे, यहाँ 50 से 60 हज़ार रुपये मैक्सिमम रेट आपको रखना है। इससे ऊपर अगर आपको खरीदना है तो फिर मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप ज़्यादा ही पैसा इन्वेस्ट करो, नया ही खरीदो। अगर 50 से 60 हज़ार रुपये में आपको अच्छी कंडीशन में कोई रिक्शा मिल रहा है तो आप उसे खरीदिए। अगर आपके पास पैसों की समस्या है तो आप एक खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पैसे मौजूद हैं तो आप एटलीस्ट मैं कहूँगा 2 ई रिक्शे ज़रूर खरीदिए। अब इसे अगर आप खुद चलाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप इसे खुद नहीं चलाना चाहते हैं तो आपके पास ड्राइवर्स का ऑप्शन है आपके आसपास। जब आपके पास गाड़ी आ जाएगी तो खुद ऐसे कई सारे लोग आपके आसपास मिलेंगे जो कि कहेंगे कि हमें ई रिक्शा दे दीजिए, हम चलाएंगे और आपको 300 रुपये हम देंगे इवनिंग में आकर। भाई सीधी सी बात है। तो आपको उन्हें रिक्शा देने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ भी टूट फूट अगर होती है गाड़ी में तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अगर चालान होता है गाड़ी का तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ड्राइवर को क्लियर कह के भेजना है। इसमें आप बिल्कुल भी मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि यही मेन समस्या होती है ई रिक्शा में कि ड्राइवर ले जाता है, तोड़ फोड़ के ले आता है, कहीं खरोच लग गया, कुछ हो गया, उसकी जिम्मेदारी ड्राइवर की होनी चाहिए। दूसरी चीज़, चालान अगर गाड़ी का कहीं हो जाता है तो आपको जितना मिला नहीं उससे ज़्यादा चालान लग जाता है। तो ये भी क्लियर बोल देना ड्राइवर को कि समझ लो इस बात को, भाई चालान अगर होता है तो तुम्हारी जिम्मेदारी। और जो बंदा इन दोनों चीज़ों के लिए एग्री होता है आपको उसी को ई रिक्शा देना है। चलिए, इसमें हम कुछ कमाई और लागत देखते हैं। तो ये मान के रख लेते हैं कि आपने 2 ई रिक्शा लिया है 60 हज़ार रुपये के। 1,20,000 रुपये के आपके 2 ई रिक्शा होते हैं और इन्हें आप रेंट पर देते हो 300 रुपये के हिसाब से। महीने के आपका एक ई रिक्शा देता है 9,000 रुपये और दोनों ई रिक्शे आपके मिलाकर देते हैं 18,000 रुपये। 10 महीने के अंदर आपके बनते हैं 1,80,000 रुपये। आपने ई रिक्शा खरीदा था 1,20,000 में, आपके यहाँ 60,000 रुपये एक्स्ट्रा आए हैं। अब हम ये मान के रखते हैं कि ये जो 10 महीने आपका ई रिक्शा चला है, सेकेंड हैंड आपने लिया था तो आपको बैटरी बदलवाने की ज़रूरत हो गई है। 36,000 रुपये की समथिंग एक ई रिक्शे की बैटरी चेंज होती है। पर जो बैटरियां ऑलरेडी मौजूद होती हैं उन्हें वापस भी कर सकते हैं, जिससे कुछ पैसे माइनस होते हैं। तो यहाँ पर हम ये मान के रखते हैं कि ये 60,000 रुपये आपने बैटरी चेंज करवाई और जो पुरानी बैटरियां थी वो भी दे दी वापस, और जितना बाकी पैसा बचा वो सारा आपने मेंटेनेंस में उसकी लगा दिया, टोटल क्लियर कर दिया।
10 महीने के अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो भी वापस आ गया है पूरा, और उसके बाद आपके पास 2 गाड़ियां अभी मौजूद हैं। अब दोबारा नए सिरे से ये गाड़ियां चलना शुरू होंगी और उसके बाद जो प्रॉफिट शुरू होगा वो सिर्फ प्रॉफिट होगा और वो सिर्फ आपका प्रॉफिट होगा। तो आप आसानी से यहाँ कह सकते हैं कि अगर आपके पास 2 ई रिक्शा मौजूद हैं तो आप 1 साल के अंदर 2 से 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं अपने किसी अन्य काम को करते हुए। पर यहीं हम अगर बात कर ले कि आपने कोई नई गाड़ी खरीदी थी ईएमआई पर और उसे रेंट पर दे रखा है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती रही, क्योंकि आपको उसकी ईएमआई भी देनी है, कल को उसकी बैटरी खराब होगी वो भी आपको डलवाना पड़ेगा। तो ऐसे केस में जो लोग फंस जाते हैं वो होते हैं ये कहने वाले कि इस धंधे में पैसा नहीं है बिल्कुल भी। तो ई रिक्शा के बिजनेस में आज भी काफ़ी अच्छा खासा पैसा है, पर ज़रूरत है इसे सही तरीके से करने की। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।